नमस्कार। मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में सूर्य। मित्रों, सूर्य को सभी ग्रहों का राजा कहा जाता है। सभी ग्रह सूर्य से प्रकाश लेकर चमकते हैं। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा माना जाता है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। सूर्य से यश, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, धन, समृद्धि और प्रसिद्धि को देखा जाता है। सूर्य देव की वजह से इस धरती पर पेड़ पौधे और आप और हम हैं। मित्रों, सूर्य की वजह से धरती प्राणियों के रहने लायक है। ऐसे में जन्म कुंडली में सूर्य का प्रभाव बहुत गहरा होता है। सारे संसार की ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य नारायण भगवान है। मित्रों, पिता राजकीय सेवा, सत्ता, पावर, राजनीति और प्रसिद्धि का कारक सूर्य है। कुंडली में सूर्य मजबूत होने पर व्यक्ति प्रसिद्ध और संपन्न होता है और कमजोर और पाप पीड़ित होने पर व्यक्ति दुर्बल, रोगी और दरिद्र निर्धन होता है। हृदय रोग, आंखों की समस्या के पीछे सूर्य ग्रह का प्रभाव होता है। सूर्य के ही कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। सूर्य की अच्छी स्थिति होने पर राजयोग मिलता है। सूर्य प्रदान करता है सत्ता। सूर्य नेतृत्व करने की क्षमता प्रदान करता है। सूर्य को राजा कहा गया है क्योंकि सूर्य का स्वभाव राजा के समान होता है। वह किसी भी मामले में समझौता पसंद नहीं करता है। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा होता है उनका रहन सहन और तौर तरीके राजसीय होते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव में कई बार अहंकारी समझा जाता है क्योंकि वे आसानी से किसी से घुल मिल नहीं पाते हैं, ना ही परिस्थितियों में आसानी से समझौता कर पाते हैं। लेकिन वह अपने मन में किसी की लिए भी द्वेष का भाव नहीं रखते हैं। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है। इसका स्वभाव भी उस पिता की तरह होता है जो भले ही गलती करने पर डांटता है लेकिन मौन रूप से उसके लिए समर्पित होता है। कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति पिता के साथ भरपूर मधुर संबंधों का सूचक होती है। जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है, कमजोर है, उन्हें पिता का सामान्य सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। सूर्य प्रदान करता है वैभव, सत्ता और पावर। सूर्य को स्वर्ण का कारक भी माना गया है। मित्रों, जो सोना होता है मित्रों, उसका कारक जो है सूर्य देव को माना जाता है। कहा जाता है कि स्वर्ण का सुनहरा रंग सूर्य के ही कारण होता है। कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति भाग्य को स्वर्ण की तरह चमकाने की ताकत रखती है। सूर्य को यश प्रदान करने वाला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति यश प्राप्त करता है। ऐसे लोग राजनीति में नाम कमाते हैं और
सरकारी विभागों में उच्च पदों पर पहुंचते हैं। सूर्य को हड्डी और दाईं आंख से जोड़कर देखा जाता है। सूर्य के कमजोर व पाप पीड़ित होने पर व्यक्ति को हड्डी एवं नेत्र संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जब सूर्य की दशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही हो। अब सवाल यह उठता है कि कैसे पहचाने कि कुंडली में सूर्य अच्छी स्थिति में है या नहीं है। तो इसका पता तो जन्म कुंडली को देखकर ही किया जा सकता है। जन्म कुंडली में सूर्य मित्रों मैं आपके सामने चार्ट पेपर रखने जा रहा हूं। देखिए मित्रों, ये चार्ट पेपर है, आप गौर से समझिएगा मित्रों। तो आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मित्रों, ये लग्न लिखा है, ये जन्म कुंडली बनी हुई है, लग्न कुंडली मित्रों। जन्म कुंडली में सूर्य केंद्र या त्रिकोण में मित्रों, केंद्र या त्रिकोण, केंद्र का मतलब मित्रों पहला भाव, पहला भाव को केंद्र भाव कहा जाता है, चौथे भाव को केंद्र भाव कहा जाता है, सातवें भाव को केंद्र भाव कहा जाता है और 10वें भाव को। तो पहला भाव, चौथा भाव, आपका 7वां भाव और आपका ये 10वां भाव, ये केंद्र हो गए। पंचम भाव और 9वां भाव मित्रों ये त्रिकोण भाव हो गए। तो जन्म कुंडली में सूर्य केंद्र या त्रिकोण भाव में अपनी उच्च राशि, इनकी उच्च राशि जो होती है मित्रों मेष राशि होती है। सूर्य नारायण भगवान मेष राशि में 10 डिग्री पे उच्च राशि में विराजमान होते हैं मित्रों, और जो है तुला राशि में 10 डिग्री पे नीच के ये हो जाते हैं मित्रों। तो जो है सूर्य देव जो है केंद्र में या त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में, अपनी स्वराशि में, अपने मित्र की राशि में हो और उस पर किसी तरह के अशुभ ग्रहों की युति व दृष्टि न हो मित्रों। अशुभ ग्रहों में विशेष तौर पे राहु, केतु और शनि मित्रों, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इनका प्रभाव नहीं है मित्रों, तो सूर्य को जो है पूर्ण बलवान माना जाता है। देखिए मित्रों, मैं फिर से आपको बता दूं, केंद्र में या त्रिकोण में यानी सूर्य नारायण भगवान पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव या आपका ये 10वां भाव या पंचम भाव या 9वां भाव में अपनी उच्च राशि में, स्वराशि में या मित्र की राशि में हो और उन पे कोई पाप प्रभाव ना हो मित्रों, तो वो पूर्ण बली माने जाएंगे, बहुत अच्छे माने जाएंगे। तो ऐसे में क्या इसका परिणाम मिलेगा मित्रों? सकारात्मक जो है परिणाम जो है सूर्य भगवान का यहाँ जो है लोगों को मिलेगा। व्यक्ति को धन, मान, यश, प्रतिष्ठा एवं सरकारी उच्च पद की प्राप्ति होती है। विशेष सफलता मिलती है मित्रों जिनका सूर्य जो है इस स्थिति में होता है। अब मित्रों एक कंडीशन होती है कि सूर्य नारायण भगवान कुंडली में अगर बुरे भाव में, अब बुरा भाव कौन सा हो गया मित्रों? छठा भाव आपका ये 8वां भाव और आपका मित्रों ये 12वां भाव। देखिए मित्रों, मैं चार्ट पेपर रख देता हूँ। बुरा भाव सूर्य नारायण भगवान जो है मित्रों छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो मित्रों, तो ये जो है मित्रों आपका जो है ये बुरा भाव हो गया। और यहाँ पे जो है अशुभ ग्रहों से संबंध बना रहे हो, यानी विशेष तौर पे राहु, केतु और शनि से, तो मित्रों सूर्य नारायण भगवान जो है कमजोर स्थिति में हो जाएंगे, क्योंकि छठा, 8वां और 12वां भाव जो है वो खराब भाव कहा जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है, बुरा भाव कहा जाता है। तो मित्रों सूर्य नारायण भगवान जो है कुंडली में कमजोर हो जाएंगे तो उनके नकारात्मक फल मिलेंगे। व्यक्ति अपने जीवन में सफलता में विशेष कठिनाई होती है, बहुत संघर्ष करने के बाद जो है व्यक्ति को जो है सफलता मित्रों मिलती है। संघर्ष की स्थिति जीवन में हमेशा बनी रहती है और दरिद्रता जो है उसको घेरे रहती है मित्रों। तो ये प्रभाव जो है मित्रों सूर्य नारायण भगवान का जो है कुंडली में होता है। देखिए मित्रों आपके सामने चार्ट पेपर मैंने बनाया है। केंद्र भाव देखिए मित्रों लिखा है पहला, चौथा, 7वां और 10वां, 5वां और 9वां मित्रों ये आपका त्रिकोण भाव हो गया। सूर्य
मेष राशि में 10 डिग्री पे मित्रों परम उच्च के हो जाते हैं, बहुत शुभ रिजल्ट मिलता है। और तुला राशि में 10 डिग्री में जो है मित्रों नीच के हो जाते हैं, तो जो है ये बहुत बुरा प्रभाव देते हैं मित्रों। सूर्य द्वारा ही सभी ग्रहों को प्रकाश प्राप्त होता है और ग्रहों की दूरी या नजदीकी इन्हें अस्त कर देती है मित्रों। सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह बैठ जाता है मित्रों तो वो अस्त हो जाता है, उसमें कुछ कंडीशन होती है। मतलब अगर सूर्य के साथ अगर बुध बैठा है या शुक्र बैठा है तो उसमें जो है डिग्री में दूरी होनी चाहिए। मान लीजिए सूर्य अगर 10 डिग्री पे बैठा है और 10 डिग्री पे उसके साथ अगर आकर शुक्र बैठ गया तो वो अस्त माना जाएगा मित्रों। ये प्रभाव होता है मित्रों। अब देखिए मित्रों ये लग्न कुंडली है। कुंडली भी जो है मित्रों 3 प्रकार की बनाई जाती है। एक आपकी लग्न कुंडली बनाई जाती है, दूसरी आपकी चंद्र कुंडली बनाई जाती है मित्रों, और तीसरी आपकी जो है मित्रों बनाई जाती है आपकी जो है सूर्य कुंडली मित्रों। इन तीनों कुंडलियों का अध्ययन करके ही जो है मित्रों जो है ज्योतिष की जो है कुंडली में गणना की जाती है। देखिए मित्रों एक कुंडली मैं आपके सामने रख रहा हूं उदाहरण के तौर पे। देखिए मित्रों ये मेष लग्न की कुंडली है। प्रथम द्वितीय भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, तीसरे भाव में मंगल बुध और शुक्र बैठे हैं, चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं, सातवें भाव में बृहस्पति बैठे हैं, आठवें भाव में शनि राहु बैठे हैं मित्रों। अब इनकी मैंने सूर्य कुंडली बनाई मित्रों, ये देखिए आपके सामने जो है ये सूर्य कुंडली मैंने बनाई है। अब देखिए मित्रों यहाँ पे लग्न में जो है सूर्य नारायण भगवान को बैठा देंगे। जैसे चतुर्थ भाव में सूर्य नारायण भगवान बैठे हैं कर्क राशि में, तो जब हम सूर्य कुंडली बनाएंगे तो लग्न में जो है कर्क राशि में सूर्य नारायण भगवान को स्थापित करके सारे ग्रहों को उसी क्रम में हम बैठा देंगे जो ग्रह जिस घर में जिस राशि में बैठा हुआ है। इसके बाद जो है हम मित्रों गणना करेंगे। अब मित्रों कुछ प्रमुख योगों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो सूर्य नारायण भगवान से जन्म कुंडली में बनते हैं मित्रों। देखिए मित्रों उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, मैं चार्ट पेपर में बना के लाया हूं मित्रों। ये लग्न कुंडली है। ये मित्रों आपका चौथा भाव है, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और आपका ये चौथा भाव मित्रों। अब अगर चौथे भाव में अगर सूर्य देव बैठे हुए हैं मित्रों और इनके पीछे सूर्य नारायण भगवान के पीछे अगर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, मान लीजिए यहाँ पे गुरु बैठ गया मित्रों, तो ये जो है वेशी योग का निर्माण हो जाता है। सूर्य देव जहाँ बैठे हैं उससे पिछले घर में अगर कोई अच्छा शुभ ग्रह बैठ रहा है तो मित्रों वो वेशी योग कहलाता है। लेकिन मित्रों उसमें एक शर्त होती है वेशी योग में कि पिछले घर में मतलब राहु केतु और चंद्रमा नहीं होना चाहिए। राहु केतु और चंद्रमा की गणना नहीं होती मित्रों। अगर राहु यहाँ बैठा है, केतु बैठा है और चंद्रमा बैठा है तो फिर ये वेशी योग नहीं होगा मित्रों, तो फिर शुभता वेशी योग की नहीं मिलेगी। तो ऐसा योग जो होता है मित्रों बहुत शुभ होता है। बहुत व्यक्ति सफल होते हैं, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, अपने जीवन में धन प्राप्त करते हैं और सफलता को प्राप्त करके अपना सुखी जीवन जीते हैं। दूसरा योग होता है मित्रों वासी योग। वासी योग क्या होता है? जैसे वेशी योग होता है, सूर्य भगवान जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से एक घर पीछे, ये वेशी योग हो गया। और वासी योग होता है सूर्य नारायण भगवान जिस घर में बैठे हैं, भाव में बैठे हैं, उस भाव से दूसरे भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हो मित्रों। मान लीजिए यहाँ पे जो है मित्रों मैं मंगल को बैठा दे रहा हूँ, तो ये जो है वासी योग हो गया मित्रों, बहुत शुभ होता है। लेकिन इसमें शर्त यही है कि यहाँ पे जो है राहु केतु और चंद्रमा की गणना नहीं की जाएगी। अगर यहाँ पे राहु केतु और चंद्रमा है तो फिर ये योग जो है नहीं माना जाएगा मित्रों। तो ये योग जो है बहुत शुभ होता है। इस पे पैदा होने वाले जातक जो है मित्रों बहुत सफल होते हैं, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और धनवान होते हैं मित्रों। तीसरा योग होता है मित्रों उभयचारी योग, यानी सूर्य देव जिस भाव में बैठे हैं उसके पीछे भी कोई ग्रह बैठा हो और उसके आगे वाले भाव में कोई ग्रह बैठा हो। देखिए मित्रों ये सूर्य देव बैठे हैं, इनके पीछे गुरुदेव बैठे हुए हैं, देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और सूर्य देव के आगे वाले भाव में मंगल देव बैठे हैं। तो यह उभयचारी योग हो जाता है मित्रों। लेकिन मित्रों इसमें जो है राहु केतु और चंद्रमा की जो है गणना नहीं होती है। अगर यहाँ पे राहु केतु होंगे, चंद्रमा हो गए तो फिर ये योग जो है माना नहीं जाएगा मित्रों।
तो ये योग जो होता है मित्रों बहुत जो है शुभ होता है। ऐसे लोग जो है जन्म से ही जो है मित्रों बहुत जो है धनी होते हैं, यश मान प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और आगे चल के जो है सरकारी उच्च पदों पे जो है मित्रों आसीन होते हैं मित्रों। चौथा योग होता है मित्रों सूर्य के साथ अगर बुध बैठ जाए। देखिए मित्रों ये सूर्य है, सूर्य के साथ अगर बुध की युति हो जाए मित्रों, सूर्य और बुध जो है एक ही भाव में अगर बैठ जाए तो वो बुध आदित्य योग होता है मित्रों। बहुत शुभ योग होता है। ऐसे लोगों का नाम बहुत होता है, कीर्ति बहुत होती है, बहुत दूर दूर तक लोग जानते हैं जिनका बुध आदित्य योग होता है। लेकिन मित्रों इसमें एक कंडीशन होती है कि सूर्य देव और बुध देव की डिग्री में जो है 12 अंश का जो है फर्क होना चाहिए। अगर 12 अंश का फर्क है तभी ये बुध आदित्य योग जो है मित्रों मान्य होगा और अपना शुभ प्रभाव देगा मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।